अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत वाफियत से रखे। जो काम पीरान इज़ाम उलमाए किराम को करना चाहिए, वो काम जो है एक AIMIM के नेता इम्तियाज जलील साहब किबला ने कर दिखाया है। मेरे दोस्तों, इन्होंने औरंगाबाद से मुंबई तक एक ऐसी रैली निकाला। मेरे दोस्तों, रैली निकाल कर इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने बता दिया कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, अभी भी नबी के चाहने वाले जिंदा है। वाकई इम्तियाज जलील ने जो रैली निकाल कर उन्होंने लोगों को बता दिया, साबित कर दिया, मेरे दोस्तों दाद देने के लायक है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इसके हौसले को बुलंद करे, अल्लाह तबारक व तआला इसको कामयाब करे। जिस तरह से इन्होंने, यानी जो बाबा रामगिरी ने मेरे नबी के शान में इन्होंने गुस्ताखी किया था, तो अभी तक इन्होंने चेतावनी भी दिए थे, इन्होंने टाइम भी दिया था कि इतने दिन के अंदर जो है इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब अभी जो है इम्तियाज जलील साहब किबला जो है, जब उन्होंने रैली निकाला, रैली निकाल कर और अपने रैली में वो कामयाब रहे, औरंगाबाद से जो है वो मुंबई तक पहुंचे। मेरे दोस्तों, पहुंचने के बाद जब रैली खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हम 5 दिन का टाइम लेते हैं, 5 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये गिरफ्तार होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इन्होंने जिस तरह से कदम उठाया है, ये 2 शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के खातिर नबी के नामूस पर जो है पहरा देने के लिए जो है नबी के खिलाफ अगर जो कोई भी कुछ भी बोलता है, तो मेरे दोस्तों ये 2 शख्स ऐसे हैं जो आवाज बुलंद करते हैं कि मुसलमानों, अगर तुम सोए पड़े रहोगे, अगर तुम इसी तरह से सोए रह जाओगे, तो तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा, तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम दबा दिए जाओगे, तुम दब जाओगे, और तुम्हारे नबी के शान में ना जाने कौन कब क्या अनाप शनाप बककर निकल जाएंगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर इसी तरह से हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे रहोगे। वाकई मुसलमान जो है आज हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं, इसलिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के टांग को खींचने में लगे हुए हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है दबाने में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप अगर ऐसा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे दोस्तों, आपसे सारी चीजें छीन ली जाएगी, आपसे सारा आपका हक छीन लिया जाएगा, और आप तने तनहा रह जाओगे और आप हाथ मलते रह जाओगे। मेरे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देखिए, इस हिंदुस्तान में मुल्क एक है, लेकिन इस हिंदुस्तान में लग तो ऐसा रहा है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसलिए कि अगर कोई मुसलमान आदमी एक लफ्ज बोल देता है, एक शेर बोल देता है, तो उसके बिना पर जो है उसको जेल हो जाती है और उसकी जमानत भी नहीं होती है। जेल तो जेल, जमानत तो जमानत, उसके ऊपर पासा एक्ट लग जाता है। मुसलमानों, जरा सोचो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला जो उन्होंने एक शेर बोला था, एक शेर बोलने के बिना पर जो है उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। मेरे दोस्तों, और आज ना जाने लोग जो अनाप शनाप बके जा रहे हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर यही जुमला, अगर यही शेर, अगर यही अल्फाज अगर कोई मुसलमान ये कह देते, जिस तरह से नीतीश राणे ने ये कहा था कि अगर तुम हमारे रामगिरी बाबा के खिलाफ कुछ बोलोगे, जाहिर सी बात है इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया है, तो मुसलमान खामोश तो नहीं बैठेंगे, मुसलमान कुछ ना कुछ आवाज तो जरूर उठाएंगे, इसलिए कि उन्होंने गुस्ताखी किया है। तो मेरे दोस्तों, तो तुमने उनके सपोर्ट में ये कहा कि अगर रामगिरी बाबा के बारे में अगर तुम मुंह खोलोगे, अगर तुम आवाज उठाओगे, तो तुमको तुम्हारे मस्जिद में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। मेरे दोस्तों, यही लफ्ज, यही वर्ड अगर कोई मुसलमान ये कह देता कि हम भी तुम्हारे मंदिरों में घुसकर तुम्हें चुन चुन के मारेंगे, तो मेरे दोस्तों, आज ना जाने, अभी तो वो बाहर खुले आम घूम रहे हैं,
मुसलमान अभी तक अंदर हो गए होते, मुसलमान अभी तक अंदर पहुंच गए होते। मेरे दोस्तों, ये है कानून। कोई हिंदू अगर कुछ कह दे मुसलमानों के बारे में, किसी धर्म के बारे में कुछ कह दे तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। अगर मुसलमान थोड़ा कुछ भी कह दे तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आखिर क्यों? मुल्क एक, फैसला अलग अलग क्यों? मुल्क एक, देश एक, लेकिन कानून अलग अलग क्यों? मेरे दोस्तों, एक हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के लिए कानून एक होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और जब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, हर एक के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक सा कानून होना चाहिए। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, दलित के लिए अलग कानून, आदिवासी के लिए अलग कानून। मेरे दोस्तों, जब देश एक है तो कानून भी एक है और सबके ऊपर कार्रवाई एक ही होनी चाहिए। ना कोई इसमें जात पात धर्म देखना चाहिए। जो कानून है वो कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए।